हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है ऑप्शन डेरिवेटिव्स। ऑप्शन डेरिवेटिव्स थोड़ा सा एक वास्ट सब्जेक्ट है और ये डेरिवेटिव्स का पार्ट है। मैंने डेरिवेटिव्स पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर डेरिवेटिव्स के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाके देखें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, इसको भी देखें, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको भी देखें, क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस को समझना है तो आपको डेरिवेटिव्स को समझना होगा, आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा और फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और फिर इस ऑप्शंस को देखें तो थोड़ा समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए ज़रा अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होता क्या है कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट। जो ऑलरेडी फॉरवर्ड और फ्यूचर में हम लोग ने इसका डिस्कशन किया है। अभी क्या होता है कि जो बायर होता है और जो सेलर होता है दोनों एक अग्री करते हैं एक प्राइस पे। सपोज़ किसी एसेट को बाई करना है तो बायर और सेलर अग्री होते हैं कि चलो 1000 रुपीज़ में मैं उसको, बायर बोलता है मैं बाई करूंगा और सेलर बोलता है ठीक है मैं 1000 रुपीज़ में उसको सेल कर दूंगा। बात ये प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन इसको ख़रीदना है कब, जाके 3 महीने के बाद। तो अभी 3 महीने के बाद कुछ भी उसका प्राइसिंग हो, अभी 1000 रुपये की बात हो रही है, बाद में 3 महीने के बाद उसका 2000 हो जाए, 500 हो जाए, कुछ भी उसकी प्राइसिंग हो जाए, बायर को उसको बाई करना ही है, सेलर को उसको सेल करना ही है। ये हम लोगों ने फॉरवर्ड और फ्यूचर में देखा था। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, बायर जो होते हैं उसको एक राइट दिया जाता है। बायर के पास ये राइट होता है कि सपोज समझो 1000 रुपीज़ में बात हुई और वैल्यू अगर 3 महीने के बाद उस असेट की हो गई 500, तो अभी क्या बायर सोचेगा कि अरे अभी तो मैंने बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि 1000 में ख़रीदना है, तो अभी बायर को तो 500 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है। तो बायर क्या बोलता है, नहीं भाई अभी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इंटर नहीं करूँगा। तब तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और चूँकि ये एक्सचेंज से रिलेटेड, इसमें थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी आपको लॉस हो रहा है तो थोड़ी कि आप उसको बाई नहीं करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी साइन हो चुका है। बट ऑप्शन में ऐसा होता है, तो क्या सेलर को हमेशा घाटा लगता है? नहीं। ऑप्शन बायर को फिर इसके लिए एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है कि भाई आपको एक छोटा सा प्रीमियम दे दो, आपको अगर भाव पसंद आए 3 महीने के बाद भी तो आप बाई करना, अगर भाव आपको पसंद नहीं आए तो मत बाई करना। लेकिन दोनों ही केस में आपको एक प्रीमियम देना ही पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? फॉरवर्ड और फ्यूचर में ऐसा नहीं होता था। फॉरवर्ड और जो फ्यूचर है वो बिल्कुल लॉक, उसको बोल सकते हो आप सिंपल लॉक कॉन्ट्रैक्ट है। लॉक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, बायर और सेलर का दोनों का ऑब्लिगेशन है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है उसको वो पूरा करे। बायर को बाई करना पड़ेगा, सेलर को सेल करना पड़ेगा। फ्यूचर और फॉरवर्ड में ऐसा होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। बायर के पास एक ऐसा राइट है कि वो बस एक प्रीमियम दे दे, उसका बाद में अगर उसको भाव समझ में आता है कि नहीं ठीक है फ़ायदा हो रहा है तो उसको वो बाई करे, अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। लेकिन बस इसके लिए उसको छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ओपन हो गया, आपके पास ऑप्शन है कि आप खरीदो या नहीं खरीदो। जो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अभी 1000 रुपये का, फिर से मैं बताता हूँ, 1000 रुपये का कोई एक असेट के लिए बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 3 महीने के बाद में बायर बोलता मैं बाई करूंगा और सेलर बोलता ठीक है मैं सेल कर दूंगा। अभी अगर 3 महीने के बाद उसका भाव जो मार्केट में है वो 500 हो जाएगा, तो बायर सोचेगा मैं मार्केट तो मुझे वो 500 में मिल रहा है तो मैं आपसे 1000 में क्यों खरीदूँ। तो बोलेगा सेलर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन हुआ है ऑलरेडी। बोलता नहीं, मैंने ऑप्शन के लिए ऑलरेडी प्रीमियम दे चुका हूँ मैं, तो आपसे मैं लूँगा नहीं, मैं मार्केट से ही ले लूँगा। तो बस उसने जो प्रीमियम दिया है बस उसका प्रीमियम का लॉस होगा, उसको जो एक्स्ट्रा जो 500 यहाँ लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं होगा। ये इसको ही रियली में बोलते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के टाइप कितने होते हैं ज़रा पहले ये समझते हैं। ऑप्शंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अभी इस कॉल और पुट को समझने के पहले ज़रा इसका डेफिनेशन को समझते हैं कि ज़रा इसका इंग्लिश का डेफिनेशन क्या बोलता है, और उस डेफिनेशन को अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को समझने में आपको आसानी होगी। होता क्या है आप ज़रा समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन डेरिवेटिव इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट, that
gives the options buyer that gives the option buyers the right but not the obligation। ज़रा ध्यान से अब सुनना कि जो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर्स को वो राइट देता है, राइट देता है, ठीक है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन किसके लिए? टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। ज़रा फिर से मैं इसको बोलता हूँ। ऑप्शन contract is a derivative instrument or is a financial instrument that gives the option buyer has a right but not the obligation to buy or sell an asset at a specified price on a future date। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बायर को के पास राइट है कि वो उस जो जिस अंडरलाइंग एसेट की जो खरीद और बिक्री, बाय और सेल दोनों कर सकता है वो, तो जो बाय और सेल करेगा उसका वो राइट है कि बाय और सेल करे, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई वो बाय करे ही सेल। अगर उसका मन है बाय नहीं करने का तो नहीं करेगा, सेल नहीं करने का तो नहीं करेगा एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल से समझा था हम लोग ने कि एक बायर और एक सेलर है, वो प्री डिटरमिन्ड डेट पे पहले ही प्रेजेंट में ही बात कर लेता है कि सर्टेन प्राइस का, कि इस स्पेसिफाइड प्राइस पे मैं जाके फ्यूचर में उसको खरीदूँगा। तो यहाँ पे बायर को एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको उस असेट को बाय और सेल करे कि नहीं। ये बात मुझे लगता है आप समझ में आ गई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था, उसमें बायर और सेलर को दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता, जिसमें बायर्स को भी बाय करना पड़ता था और सेलर्स को भी बाय सेल करना पड़ता था। इन दोनों का वो जिस इसके लिए मैंने उसको बोला कि वो है लॉक कॉन्ट्रैक्ट और ये है ओपन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ओपन इसके लिए ऑप्शन इसमें मिलता है बायर को कि भाई बाय करो या नहीं करो, आपको दोनों ऑप्शन है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब जरा समझते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स के दो पार्ट होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या बोलते हैं कि उसमें बायर के पास राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। इसमें जो है अंडरलाइंग एसेट को सिर्फ वो बाय करता है, इस बात को आप समझिएगा। कॉल ऑप्शन में एक बाय ऑप्शन है जो कि अंडरलाइंग एसेट को बाय किया जाएगा, ठीक है। और जब बाय किसी से करेगा तो कोई एक दूसरा सेलर होगा। सेलर को आप इस बात को जरा समझ लीजिए ऑप्शंस में कि ऑप्शंस में बायर के पास राइट होता है, सेलर के पास कोई राइट नहीं होता है। बायर के पास राइट है कि भाई बाय करो या नहीं करो, सेलर अगर, लेकिन सेलर के पास कोई राइट नहीं। मतलब क्या कि अगर जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था कि 1000 रुपये में बात बनी थी, अभी उसकी अगर वो 3 महीने के बाद उसकी वैल्यू 2000 हो जाती तो सेलर को 2000 में उसको बेचना पड़ता, क्योंकि वो तो सेलर तो क्या 2000 में मार्केट से खरीदता और फिर इसको देता, ये तो इसको तो 1000 रुपये में ही मिलता। वो जो मैंने पहला एग्जांपल बोला था कि एक बायर है और एक सेलर है, 1000 में बात हुई है, 3 महीने के बाद उसका भाव जो मैंने कम पे पहले बताया, अब जरा उसको समझिए कि सपोज उसका भाव 2000 हो गया तो सेलर को तो बेचना ही पड़ेगा किस भाव पे, 1000 पे ही। तो ऑप्शन में बायर के पास ही सिर्फ राइट होता है, सेलर के पास कोई राइट नहीं होता है। तो यहाँ जो कॉल ऑप्शन है, बायर यहाँ पे जो बायर है, जो ऑप्शन बायर है उसके पास राइट है कि इसको इस असेट को बाय करे या नहीं करे, ठीक है। पुट ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन बायर के पास राइट है कि वो जो असेट है उसको सेल करे कि नहीं। ये कॉल ऑप्शन है असेट को बाय करने के लिए, पुट ऑप्शन है उस अंडरलाइंग असेट को सेल करने के लिए। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि ऑप्शन बायर के पास सारे राइट्स हैं, बाई भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास राइट्स हैं बट ऑब्लिगेशंस नहीं है। लेकिन सेलर के पास क्या ऑब्लिगेशन है कि भाई जो बायर बाई करेगा तो आपको सेल करना ही होगा, बायर सेल करेगा तो आपको बाई करना ही होगा। जो कॉल ऑप्शंस में क्या है, असेट को वो अगर बाई करना चाहेगा तो आपको सेल करना ही पड़ेगा ऑप्शन सेलर को। और अगर पुट ऑप्शन में क्या है कि अगर वो सेल करना चाहेगा उस अंडरलाइंग असेट को तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। ये है ऑब्लिगेशन सेलर के साइड में, बट बायर के साइड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन बायर के पास तो सारे राइट्स हैं, यानी ऑप्शन बायर बनना बहुत ही आसान है। बस आपको छोटा सा प्रीमियम देना है और आपका जो प्रॉफिट है वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि ये तो कहीं भी जा सकता है ना। कोई एक स्टॉक है, अगर वो कहीं भी मूव करेगा आपको बस उसके लिए छोटा सा प्रीमियम देना। अगर वो स्टॉक नीचे आया तो क्या है, आपका बस प्रीमियम जाएगा, लेकिन अगर वो स्टॉक बहुत आगे गया तो आपका तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट ऐसा होता नहीं है।
ऑप्शन सेलर जो होता है वो ऑप्शन बायर से काफ़ी समझदार होता है, और जो डेटा सजेस्ट करता है कि 90% ऑफ द ऑप्शन बायर जो हैं उनको लॉस होता है और 10% को ही बस फ़ायदा होता है। यानी 90% ऑप्शन सेलर्स हैं उनको पैसे बनते हैं और 10% को ही बस लॉस होते हैं ऑप्शन सेलर को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप जब लाइफ इंश्योरेंस बाई करते हैं तो आप किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, आप छोटा सा प्रीमियम देते हैं और आपको बड़ा सा वो प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपने अगर 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपको हार्डली 15 से 20 हज़ार रुपये आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, और अगर अगले साल भी कुछ आपको हो जाए तो आप कंपनी को 1 करोड़ देना पड़ता है। तो यानी आपको ऐसा लगता है कि कंपनी बेवकूफ़ है, ऐसा तो नहीं होता। फिर भी इतने लाइबिलिटी लेने के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं काफ़ी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि उनको क्या मिलता है? प्रीमियम। और वो फ़ायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो रिस्क को असेस करता है, वो रिस्क को समझता है कि जिसको मैं दे रहा हूँ ये लाइफ इंश्योरेंस, उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है। क्योंकि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में अंदर में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको साइन करना पड़ता है कि आपके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, आप सिगरेट पीते हैं क्या है, आप स्कूबा डाइविंग करते हैं, सारे रिस्क को वो असेस करता है, उसके बाद वो आपको इंश्योरेंस देता है। और बहुत सारे लोगों का वो पैसा इकट्ठा करता है, तब सबका प्रीमियम उसको थोड़ा प्रीमियम सब इकट्ठा होता है, उससे उसको फ़ायदा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर से काफ़ी समझदार होते हैं। उनको पता है ये अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, वो आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और ख़ास करके ऑप्शन सेलर नॉर्मली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। होता क्या है कि ऑप्शन बाय और सेल करने के लिए ये एक, मैंने पहले ही बताया था कि ये हेजिंग टूल है। तो कुछ लोग इसको ऑप्शन सेल इसके लिए करते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा कैश मार्केट में उसके लिए स्टॉक खरीद के रखा है। तो वो ये एक प्रीमियम देते हैं, वो इंश्योरेंस का एक प्रीमियम देते हैं कि चलो मेरा एक छोटा सा प्राइस इधर जाएगा, लेकिन अगर वो कैश मार्केट में यानी स्टॉक के प्राइस में अगर वो डाउन होता है तो मेरा इधर से इधर प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शंस में प्रॉफिट हो जाएगा। और चूँकि कैश मार्केट में उसकी वैल्यू तो कभी जीरो होने वाली नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में तो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी में तो इसकी वैल्यू जीरो होने वाली है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप डेरिवेटिव्स के वीडियो को, फॉरवर्ड और फ्यूचर के वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट ऑप्शंस का। ऑप्शन बड़ा ही डीप सब्जेक्ट है, मैं इसके ऑप्शंस पे करीब 15-20 वीडियो बनेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऑप्शंस के बारे में दिया कि ऑप्शंस डेरिवेटिव एग्जैक्टली होता क्या है। जहां ऑप्शन बायर के पास सारे राइट्स हैं, वो एसेट्स को, जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसको बाई करे या सेल करे, बट उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, अगर ऑप्शन बायर बाई करना चाहता है तो उसको सेल करना ही पड़ेगा सेलर को, और ऑप्शन बायर अगर उस असेट को सेल करना चाहता है, अंडरलाइंग असेट को, तो उसको बाई करना ही पड़ेगा। यही है टोटल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डेरिवेटिव्स का। तो ये था मेरा वीडियो ऑप्शन डेरिवेटिव्स पे। मैं बाद में इसके मनीनेस को भी समझेंगे। मनीनेस मतलब इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ क्या होती है, इसका स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बढ़िया होता है, इसमें ITM क्या होता है, OTM क्या होता है, ATM क्या होता है, सारी बातों को आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। धीरे धीरे इसका एक सीरीज़ बनेगा 10-15 वीडियो का। उसके बाद आप इस ऑप्शंस को पूरे समझ जाएंगे और आप स्टॉक मार्केट में इंटर भी कर सकते हैं इसके बाद, और आप पैसे बना सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। और आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, एक इंटरैक्टिव सेशन भी हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।